जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और खूब रिज़्क़ रोज़ी अता करे। तो आज के मेरे मेन्यू में और आलू शोरबा बनाऊंगी मैं। ये एक बहुत मज़े की डिश है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आज की जो रेसिपी की चीज़ें मैं को बता दूं, ये मेरे पास बेसन है 300 ग्राम और इसके अंदर मैंने जी 1 चाय वाला चम्मच मिर्चों का डाला है। और अभी इसमें मैंने बताया कि मसाले डालने हैं, तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। और उसके अंदर जो है ना 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड कर देना है। ये देखें जी 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच ही मैंने सूखा हुआ धनिया इसमें डालना है। और 2 चम्मच इसमें, ये मेरा चम्मच देख लें बहुत छोटा सा है, नमक का जो है ना वो जाएगा। और उसके बाद जो है ना इसमें जो सब्ज़ियाँ ऐड करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जी हैं 100 ग्राम मैंने आलू काटे हुए हैं, 100 ग्राम ही बैंगन है, 100 ग्राम ही प्याज है, 100 ग्राम ही हरा धनिया है और 50 ग्राम पालक के पत्ते हैं इसके अंदर और 50 ग्राम इसमें हरी मिर्ची हैं। तो ये मैं पकौड़ों का सामान जो है ना मैं आपको बना, तो ये मैं से पानी मिक्स करती हूँ और करती हूँ। इसमें घोल लिया और इसको बस मैंने इतना ऐसे रखना है, इतना सख्त, ताकि जो है ना जब इसमें सब्जियां ऐड हो तो ये खुद ब खुद ही उसके पानी से जो है ना नरम हो जाएगा। जी ये देखें, तो मैंने जो है ना ये मिक्स कर लिया है और ये इसका मिक्सचर हो गया तैयार। तो अब इसको भी मैं 5 मिनट तक रेस्ट दूँगी ताकि सब्जियों ने जो पानी छोड़ना है और इसमें मिक्स होना है, तो उससे इसका पता लग जाएगा कि ये कितना थिक रहता है या ये पतला होता है। लेकिन ये इस तो बिल्कुल, यानी कि ये देखें कि बिल्कुल ठीक है, इतना ठीक। जी तो ये मैंने अपनी कढ़ाई ऊपर रख दिया है, इसमें मैंने डाला हुआ है सरसों का तेल और इस तेल में मैं कर जी अब ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस साइज़ के मर्ज़ी जो है ना पकौड़े बना लें, अब चाहे बड़े बना लें चाहे तो आप छोटे बना लें। मैं थोड़ा बड़ा साइज़ बनाऊंगी क्योंकि इसको शोरबे में ऐड करना है, तो बड़े ही सही जो है ना लगता है। छोटे बल्कि शोरबा भी बहुत लंबा थोड़ा तो लगता नहीं। जी तो पकोड़े देख लें कि मेरे सारे हो गए रेडी। अब इसी हांडी में ये देखिए जी मैंने कितना सा, ये बस एक टोई जो है ना, ये देखिए मैंने ऑयल लिया है, सरसों का तेल है और ये मैंने मसाले के लिए अपने उसमें डाल दी। जी तो ये मैंने ना देखें बेसन को दे दिया था रेस्ट कम से कम 10 मिनट का। इसमें जो है ना बेसन अच्छा सा फूल जाता है। अब मैं इसमें सब्जियां करूँगी मिक्स और इसको जो है ना इसका वो बनवा लूँगी, मिक्सचर बना लूँगी पकौड़ों का। जी ये देखें, तो मैंने जो है ना ये मिक्स कर लिया है और ये इसका मिक्सचर हो गया तैयार। तो अब इसको भी मैं 5 मिनट तक रेस्ट दूँगी ताकि सब्जियों ने जो पानी छोड़ना है और इसमें मिक्स होना है, तो उससे इसका पता लग जाएगा कि ये कितना थिक रहता है या ये पतला होता है। लेकिन ये इस तो बिल्कुल, यानी कि ये देखें कि बिल्कुल ठीक है, इतना ठीक जो है ना। तो इसके लिए अब जो मेरी दूसरी जो है ना चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डालना है अपने मेन्यू में, मेरा ये जो आलू पकौड़ों का मेन्यू था, तो चेक करने जी। ये आलू हैं आधा किलो और ये मेरा टमाटर है 200 ग्राम और ये मेरा प्याज है जी, ये भी 150 ग्राम का एक प्याज था मीडियम साइज़ का। तो मैंने ना बहुत बड़ा लिया है ना छोटा लिया है, आज मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। ये मेरा लहसुन है जी, ये देख लें, और ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है बिल्कुल छोटा सा, और ये लहसुन है आधा जो है ना वो उसकी लहसुन की जो पोठी होती है वो आधी है। और ये मेरी हरी मिर्चें हैं। और मसालों में तो आप जानते हैं कि जी मसालों में तो आप जानते हैं कि जो रोज़मर्रा के हमारे मसाले हैं उसमें जी ये 1 चम्मच चाय वाला मिर्चों का है, ये थोड़ी सी हल्दी है और आधा चम्मच नमक का है और ये आधा चम्मच ज़ीरे का है और एक छोटा चम्मच, आधा चम्मच यानी चाय वाला सूखा धनिया है। तो इसमें कुटा हुआ ज़ीरा भी मैं आधा चाय का चम्मच डालूँगी। जी तो ये मैंने अपनी कढ़ाई ऊपर रख दिया है, इसमें मैंने डाला हुआ सरसों का तेल और इस तेल में मैं करूँगी पकोड़े फ्राई। तो मेरे पकोड़ों को रेसिपी मिल गया है। जो है ना पकोड़े बना लें, अब चाहे बड़े बना लें चाहे तो आप छोटे बना लें। मैं थोड़ा बड़ा साइज़ बनाऊँगी क्योंकि इसको सारे हो गए रेडी। अब इसी में से जो है ना मैं ऑयल लेके तो सालन के लिए उसमें डालूँगी पतीली में, अपनी वो हांडी में। ये देखिए जी मैंने कितना सा, ये बस एक टोई जो है ना, ये देखिए मैंने ऑयल लिया है, करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अपने प्याज डाल दिए हैं, तो अब ये ब्राउन होते हैं तो फिर जाता है मसाले की चीज़ें जो है ना हम ऐड करते हैं। अच्छा तो वैसे यहाँ पे जो है ना अब मैंने इसमें लहसुन भी डाल देना है ताकि लहसुन इसके साथ फ्राई हो जाए
ये देख लें जितना भी मेरे पास साबुत लहसुन है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि इसमें लहसुन जो है ना कद्दूकश की थी इतनी सी वो भी डाल दूँगी। साले थे ये आप देख लें जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने पकौड़ों में भी डाली हुई है मिर्चें नमक, ये साबुत है तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब ये नरम होते हैं, रखती हूँ 2 मिनट के लिए ढक्कन। तो फिर मैं ये टमाटर और ये लहसुन जो है ना इनको इसमें ही जो है ना से पीस लेती हूँ जी। अब मैं इसको लहसुन को और टमाटरों को ऐसे ये देखिए मिक्स कर दूँगी इसके अंदर भून के। तो फिर मैं इसका शोरबा जी। तो ये देखें कि ये मेरा बिल्कुल मैंने इसको भून लिया अच्छे से, ये देख लें। पानी डालूँगी जी। तो वैसे मेरे आलू गए हैं देखें गल बिल्कुल, और ये शोरबा भी बहुत अच्छा सा हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी जी पकोड़े, और इसको जो है ना तो मैंने अब अंडे भी मिक्स कर दिए हैं। तो मेरी डिश का नाम है जी आलू अंडे पकोड़े। ये दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स ये देखें कि मैंने इसको कर दिया डिश आउट, और मैंने देखे बस हल्की सी ग्रेवी रखी है, मैंने इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं रखा। ठीक है, तो ये बहुत मज़े का बना है। तो आप प्लीज़ घर में बनाएं, खाएं, मुझे कमेंट्स करें, मेरी रेसिपी शेयर किया करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें, और आपके कमेंट्स ही जो है ना मेरा हौसला बढ़ाएंगे। तो अब हम कल मिलेंगे फिर एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।